हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स चैनल। जुड़ने देते हैं लोगों को। और सबसे पहले जो नए लोग हैं जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता, और सब्सक्राइब फॉलो भी कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई वीडियो डालूं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपको आपके पास आए। रोज इंस्टाग्राम पे आता हूँ, रोज मतलब संडे से लेके थर्सडे तक मार्केट के लिए, मार्केट अपडेट देने के लिए रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे आता हूँ लाइव। तो हमारे साथ जुड़े, लेवल को सुने, बहुत अच्छा भी लगेगा, सीखने भी मिलेगा, बहुत कुछ समझने भी मिलेगा, है ना। और मार्केट जैसा कि पता ही है नीचे नीचे जा रहा है। और कल भी मैंने अपने क्लास में भी बोला, लाइव में भी आके बोला, कहाँ पे बाई नहीं करना है, कब बाई करना है ना। तो मजा आया कि नहीं, है ना। बाकी अपने ग्रुप में तो अपडेट दे ही देते हैं, कोई पोजिशनल भी, आज भी पोजिशनल हम लोगों ने एक पोजिशन बनाया है। लेट्स सी। सबको रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ, मेरा काम है सिखाना। राम राम जी, राम राम सर। एक सेफ ट्रेड स्ट्रैटेजी, सेफ कुछ नहीं है, सब रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट से चलेंगे, सही से चलेंगे तो कोई कभी दिक्कत नहीं आने वाली, लाइफ में नहीं आएगी। इसलिए बोलता हूँ सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है। हेलो रिचू जी, कैसे हैं? हाय देवेश जी। तो सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जिसे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, हाँ राम राम जी, राम राम जी, राम राम एवरीवन। 7304-765-166। और जिसे निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप कर सकता है, जिसमें हम लोग डेली अपडेट्स देते हैं। जिसे भी लगता है कि जुड़ के कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, काम किया जा सकता है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। मंथली फीस रहता है, ईयरली भी है। ईयरली पे डिस्काउंट भी दिया जाता है, 50% डिस्काउंट रहता है ईयरली यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। टुमारो बाई और सेल बात करेंगे भाई, टुमारो क्या है नहीं है। सर कल के लिए बैंक निफ्टी पुट होल्ड करके सही है। हाँ, पुट है तो ठीक ही है। मार्केट तो गिरा हुआ ही लग रहा है, अभी तो 219 पॉइंट नीचे है। नीचे मिले तो कल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आज इतना फॉल क्यों हुआ? देखो मार्केट में क्या है, ग्लोबल टेंशन चल रहा है। बाकी और कुछ ऐसा खास बात तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। बाकी एफआई जो है सेलिंग पे है ना। सेलिंग पे मतलब एफआई अभी सेलिंग कर रही है, दबा के बहुत तेजी से सेलिंग किया है। देखेंगे तो बहुत तेजी से, मतलब 70% वो लोग लॉन्ग थे, और वहां से ऑलमोस्ट 24% अभी लॉन्ग रह गए हैं। बाकी 76% शॉर्ट पोजीशन है उनका। तब भी हमारा मार्केट ज्यादा गिरा नहीं। ये नहीं बोल रहा हूँ गिर नहीं सकता, लेवल पे हम लोग बात करेंगे, है ना। जो है अभी, कल मैंने बोला था 20 में के नीचे है तो मार्केट अभी वीक ही रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं आता आपको स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा। बार बार एक स्पाइक मारेगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पोजीशन है वीकली नहीं बनाना चाहिए, कोई भी पोजीशन वीकली ट्रेड में नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं सबको कि जो नए लोग हैं उनको कैश में काम करना चाहिए, इक्विटी में काम करना चाहिए। क्योंकि यदि स्टॉक में काम करेंगे, कैश में काम करेंगे, उसमें आप एक होल्ड करके चलेंगे एक अवधि के लिए, कि थोड़ा मोड़ा नीचे भी आएगा 5%, 10%, तो आप उसको फिर से रिकवरी कर सकते हैं। मान के चलिए आप 1 लाख लेके उतरे भी हैं और किसी स्टॉक में आपने लगाया और 10% नीचे आ भी गया मार्केट गिरने के बाद, यदि आपने सही स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक्स में लगाया है, सही देख के, बुलिश है कि बेरिश है, जो भी है, यदि बुलिश देख के लगाया, क्या देख के लगाया, जो भी, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं कि भाई आज नहीं आया प्राइस तो 2 महीने बाद आ जाएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन जो वीकली जो ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं, ये ऑप्शन का गेम ही जो है ना, ये जीरो सम गेम है। इसमें आपको लॉस होना, पहले यदि आप बिगनर है तो आपको पहले लॉस ही हाथ लगना है। कुछ टाइम प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, प्रॉफिट छोटा होगा, लॉस बड़ा होगा, प्रॉफिट छोटा होगा, लॉस बड़ा होगा। आपको दिखाएगा मार्केट की हाँ आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं, आप सक्षम हैं। मार्केट आपको आप देखेंगे धीरे धीरे, आप उसको नोटिस करेंगे कि पीएनएल जो है आपका, जो मेन बैलेंस है वो नीचे चलता आ रहा है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। यहाँ पे नए लोगों के साथ यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यदि होता है तो यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए, होता है कि नहीं, हमें राइट और रॉन्ग ऑप्शन से। यहाँ पे देखिए, जो कर चुका है, जो कर रहा है, जो 10 साल से काम कर रहा है, वो प्रॉफिट बना रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा बनता है ऑप्शन से, क्या मार्केट में हर चीज से पैसा बनता है। लेकिन जो बिगिनर है उसको मैं बोलता हूं कि ऑप्शन को प्रैक्टिस करो, साल 2 साल प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सीखो, एक एक लॉट से करो, समझ आने लगेगा क्या है, गलत है, सही है, सब समझ आ जाएगा। तो आपको लगेगा ना कि भाई 1 लॉट किया, फिर 2
प्रॉफिट आ रहा है 2 लॉट करूंगा, धीरे धीरे जैसे बिजनेस में होता है, दुकान खोला अच्छा चला, फिर 10 दुकान खोला, है ना। शुरू में थोड़ी ना 10 दुकान लेके बैठ जाते हैं, यदि लेके बैठ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, हाथ में कुछ आना नहीं है। 100% सही, राइट है जी, बिल्कुल राइट। तो आप लोग तो समझते ही हैं, है ना। लेकिन शुरू में आपको स्टॉक में काम करना चाहिए। इक्विटी जिसको बोलते हैं, 3 सेगमेंट होता है ना, इक्विटी सेगमेंट होता है, फ्यूचर सेगमेंट होता है, ऑप्शन सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले अभी क्या हो गया कि मार्केट में सबसे पहले लोग ऑप्शन के पीछे भागते हैं। ऑप्शन एक बहुत पावरफुल टूल है, जीरो सम गेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत है, काफी साल का एक्सपीरियंस होने के बाद हेजिंग क्या है, सेलिंग क्या है, बाइंग क्या है, सबका यदि आपको पता चल जाता है, तब आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा, सही मोमेंटम समझना होगा, हर एक टाइम फ्रेम पे कैसे काम होता है समझ में आना चाहिए। सिर्फ स्ट्रैटेजी निकालने से नहीं होगा कि ये स्ट्रैटेजी आ गया वो स्ट्रैटेजी आ गया, तो पैसा नहीं बनने वाला। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, हमारा जो ग्रुप है कैश लर्निंग ग्रुप, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया, जिस तरीके से उसको मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूं, आने वाले टाइम में सबको पता चलेगा। अगस्त से मैंने कुछ 2-3 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक भाई टोटल ऊपर से नीचे देखेंगे तो लॉस तो नहीं है। अभी कुछ में लॉस चल रहा होगा, वो भी थोड़ा मोड़ा। हमारा दिया गया स्टॉक्स जो है ना, यहाँ पे लोग हैं, दिया गया स्टॉक कितना नीचे, मार्केट ऊपर से ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट गिरा है, हमारा सब स्टॉक खड़ा है। जस्ट डायल खड़ा है, SBI कार्ड थोड़ा मोड़ा गिरा हुआ है 30-40 रुपए, है ना। रिलायंस थोड़ा गिरा है, 100 पॉइंट गिरा है रिलायंस, लेकिन उसमें भी हम लोग डटे हैं। मैं तो नीचे के लेवल्स में भी मैंने बाई किया है अभी, ठीक है। कुछ चंद स्टॉक्स अभी हैं, लिए हुआ है बहुत भर भर के। अभी मैंने ये भी बता दिया, यही फायदा होता है कि भाई आप जुड़ते हैं तो आपको समझ आता है। कुछ स्टॉक्स आपको टाइम पे लेना जरूरी होता है, मार्केट जब गिर रहा होता है डिस्काउंट पे समझ में आना चाहिए। और ये सारी चीजें फिर जो ऑनलाइन क्लास भी होता है ना, और उसका फीस मैंने क्या रखा हुआ है, 15,000 ईयरली, 15,000 सिर्फ साल का। यहाँ पे लोग तो एक महीने में मतलब चार्ज करते हैं 15,000, 2 दिन का सेमिनार के लिए चार्ज करते हैं 20,000 25,000। मैं चार्ज कर रहा हूं, लेकिन 1 साल का वो फीस है 15,000, मतलब 1,000-1,200 रुपया। मतलब 1,000-1,200 रुपए में क्या होता है भाई, मंथली, है ना। वो मैं चार्ज कर रहा हूं, और ऊपर से क्लासेस भी करा रहा हूं, है ना। अभी तो एक क्लास लास्ट मैंने किया है, अभी 1-2 दिन पहले भी एक क्लास किया है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहा हूं ताकि लोग सीखें समझे। उसमें प्राइस एक्शन के क्लासेस भी कराए मैंने, वीडियोस भी शेयर किए स्टूडेंट के साथ। फंडामेंटल टेक्निकल ग्रुप में शेयर करता हूं, स्टॉक्स को शेयर करता हूं ताकि वो जो क्लास में सीख रहे हैं उसको अप्लाई कर पाए। फॉर्मूला बता रहा हूं स्टॉक्स को कैसे बाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में डाल दिया ये बाई करो ये सेल करो, सिर्फ ये नहीं किया, ये भी तो कर ही रहा हूं, डाल रहा हूं सीखने के लिए। उनको फिर कुछ पैसा भी वो इनकम कर पाए, देखें, क्योंकि शुरू में उनको नहीं समझ में आएगा। तो यदि कुछ जो क्लास में सिखा रहा हूं वो ग्रुप में देख रहे हैं, फिर उसको बाई कर रहे हैं, तो वो मैच कर पा रहे हैं, चार्ट पे देख रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि हाँ भाई पैसा कैसे बन रहा है। तो धीरे धीरे 1 साल का पूरा जर्नी है ये। देखा जाए ना, यदि 1 साल को जुड़ेगा तो 1,000 रुपया 1,200 रुपया महीना देके वो स्टॉक मार्केट को सीख रहा है और कमा भी रहा है। और ये पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा है और ना करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, यहां पे सब कमाने के लिए आते हैं ना, सिंपल सी बात है। कोई यहां पे दानी बाबा नहीं है। मैं ये कर रहा हूं एक फीस लेके, क्योंकि मैं भी फ्री का कोई वैल्यू लाइफ में होता नहीं है, फ्री का कोई एनर्जी एक्सचेंज होता नहीं है, फ्री में कुछ नहीं होता है, और फ्री में कोई मजा भी नहीं आता, ना सिखाने में ना सीखने में। तो फ्री का यहाँ नहीं, बट ऐसा एक प्राइस रखा है, समझ लो 15,000 मतलब 1,000-1,100 रुपया महीने का हुआ। पूरे साल आप जुड़े हुए हो, क्लास भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, आप टच में भी हो, अपने क्वेरी को पूछ सकते हो। ये सारी चीजें उसमें कैश लर्निंग ग्रुप में मिलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैं अभी कर रहा हूं। बाकी आगे जाकर कोई कॉपी कर दे वो अलग बात है, ठीक है। चलिए निफ्टी का बात करते हैं भाई। डाउ देखो अभी 300 पॉइंट गिरा, थोड़ी देर पहले 400 पॉइंट गिरा हुआ था। ऑलमोस्ट डाउ जो है ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है। उसका जो RSI चल रहा है 24.5 पे चल रहा है डाउ का। तो डाउ में कभी भी एक सडन उछाल आ सकता है अब, ठीक है। मैं डाउ की बात कर रहा हूं, ठीक है। डाउ में काफी गिरावट हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब कंटिन्यूअस जो डाउ है ना ये गिर रहा है। मैं बता रहा हूं डाउ की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं काफी काम करता हूं इस पे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि मुझे लॉस नहीं हो रहा है, मुझे भी लॉस हो रहा है। मैं होल्ड करके बैठा हूं, हेज करके बैठा हूं, पोजीशन को मैं समझता हूं, है ना। पर कल का लाइव मिस हो गया, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट होगा तो फिर ज्वाइन करिएगा, है ना। तो होल्ड करके बैठा हूं, और पोजीशन मैंने जो भी बनाया है अक्टूबर नवंबर का बनाया है, दिसंबर का बनाया है। अभी पैनिक नहीं करना है, लॉस में है, पोजीशन को समझना जरूरी है। यदि आप ऐसा पोजीशन बना के रखेंगे अरे 2 दिन बाद ही लॉस काटना पड़ जाए,
वो बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन मैं कुछ यदि सोच कर चल रहा हूं कि नहीं, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब एक मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकता है, जरूरी नहीं कि आए, लेकिन पोजीशन भी मैंने वैसा बनाया है कि हेज किया हुआ है, मुझे नुकसान भी होगा, थोड़ा सा होगा, फायदा होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक तरीका होता है समझने का। लोग सिर्फ एक ही चीज से समझते हैं, सर कॉल ले लें कि पुट ले लें, कल बाई करें कॉल कि पुट बाई करें। ये नहीं है मार्केट। मार्केट सिर्फ इससे नहीं चलता है, सच बता रहा हूं मैं। तो 25 पे आरएसआई है डाउ का, और निफ्टी ऑलमोस्ट कुछ 220 पॉइंट जो गिफ्ट निफ्टी है दिखा रहा है। हाय रोहन जी। तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट गिफ्ट निफ्टी वो अभी कुछ दिखा रहा है 222 पॉइंट माइनस, और आज तो बंदी हुआ 109 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट का गैप डाउन अभी तो दिखा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला था 20 एमए की, इसमें ज्यादा फिर से कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मैंने आज वीडियो भी बनाया है निफ्टी का, जाके यूट्यूब पे जाके देखिए, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जाके देखिए, वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जो भी वीडियो डालूंगा कुछ अलग डालूंगा। कल भी जो क्लासेस हुए, लोगों ने बोला कि सर ये लोग, पहले मैंने स्टार्ट किया सिखाना, लोगों को समझ में आया कि ये तो नॉर्मली शायद उनको लग रहा होगा। फिर मैंने बोला कि ये नॉर्मली मैं नहीं बताऊंगा, कुछ तो अलग ऐसा दे दूंगा, ऐसा बता दूंगा कि वो एक ऑब्जर्वेशन, एक 10 साल 12 साल में जो मैंने सीखा है उसका एक, समझ लो ना, एक ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहा हूँ जो मेरा खुद का। हेलो विपिन जी। तो यहां भी ये जो वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे डाला, जाके उसको देखिए। और रिलायंस के ऊपर मैं वीडियो कल बना तो लिया रिलायंस पे, कल सुबह सुबह उसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां भी जाके देखिएगा कि रिलायंस के क्या लेवल से कहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। लर्निंग पर्पज के लिए मैंने बनाया, जाके देखिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए निफ्टी जो है आज लो बनाया, प्रीवियस लो था 492, 19,492, तो वो ब्रेक कर गया है, 19,479 का लो बना दिया है। फिर से इस लो के नीचे निकलेगा, फिर लो एक नया बनाएगा। तो भाई नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है एक्चुअली में, क्योंकि अभी देखिए 50 एमए के नीचे काम कर रहा है, 20 एमए 50 एमए के नीचे प्राइस काम करना, मतलब स्ट्रेंथ तो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ कब आएगा? जब 20 एमए के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब 20 एमए के ऊपर चला जाएगा तब उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा। एक सेकेंड, तो यहां से क्या है, मार्केट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी 20 एमए 50 एमए के नीचे काम कर रहे हैं। यदि 20 एमए के ऊपर रहता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ रहता है। यहाँ पे मार्केट क्या है, वीक दिखाई दे रहा है। डेटा भी जो आ रहा है, सेलिंग का डेटा आ रहा है, और एफआई जो है कंटिन्यूअस सेलिंग कर रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज। यूएस में रेट हाइक के चक्कर में, शट डाउन होने वाला उस चक्कर में, हालांकि शट डाउन बोल के जो होता है उस टाइम में यूएसए में पूरा बंद हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो घर बैठ जाते हैं, उनको सैलरी नहीं आता, उसके वजह से $5 बिलियन का कुछ उन लोगों का जीडीपी में असर पड़ता है। ये सब कारण है, और लेकिन अभी वो टल गया है तो उसका इम्पैक्ट तो दिख गया यूएस मार्केट में, तो हमारे मार्केट में हो सकता है फिर कल दिख जाए। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी टेक्निकली बात कर रहे हैं, और टेक्निकली अभी जो निफ्टी है वीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर ऊपर नहीं जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर डिप एक अपॉर्चुनिटी होता है एक बायर के लिए, जो अच्छा स्टॉक्स बाई कर सकता है लंबी अवधि के लिए, 2 महीने 3 महीने बाद के लिए निफ्टी को बाई कर सकता है। तो एक सही जगह पे बाई करेगा, कहीं भी बाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 19,230 223 का जो सपोर्ट दिख रहा है, अभी चल रहा है 19,528, तो कोई बड़ा फॉल नहीं, मतलब 250 एक दिन में फॉल हो सकता है, 2 दिन में फॉल हो सकता है, वहां तक जा सकता है। लेकिन अब यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो लेवल नोट डाउन कर लीजिए, वो लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। वो लेवल है 19,650। 19,650 के ऊपर डेली क्लोज आएगा, तभी जाके अब नया फिर कोई तेजी ऊपर की तरफ अग्रेसिव हम लोग को करना चाहिए। अभी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए सही लेवल के लिए। अब वो लेवल है 19,223 जो 100 डे में, वहां तक एक बार मार्केट हो सकता है आए, लेकिन अग्रेसिव शॉर्ट भी यदि 100 पॉइंट गैप डाउन कल हो गया तब तो कुछ करना नहीं। देखिए मार्केट में यदि गैप डाउन होते रहे ना, उसमें आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे, कूद जाएंगे, मार्केट ऊपर खींच देगा तो आप फिर फंस जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करना चाहिए। मार्केट यदि फ्लैट खुलता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं, और यदि सेल करना भी है तो कौन से जोन के नीचे करेंगे वो मैं बता देता हूं। 19,520 19,520 28 पे बंद हुआ, मान के चलिए 528 के नीचे 10-20 पॉइंट फ्लैट खुला तो जाके शॉर्ट करना बनता है। लेकिन यदि 100 पॉइंट गैप डाउन ही खुल गया तो थोड़ा मोड़ा खाने को मिलेगा, और मैं उस चीज में पड़ता नहीं। ठीक है,
मैं उस चीज़ में नहीं पड़ता, मैं होल्ड करता हूँ, मार्केट को अपना डिप लेने दूंगा, जहाँ तक जाएगा जाने दो भाई। नीचे का सपोर्ट है 19,224, फिर वहाँ पे जाकर कोशिश करूंगा वहाँ पे बाई करने की, ठीक है। तो मार्केट में अभी कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा है, एफआई का सेलिंग चल रहा है, डीआई थोड़ा थोड़ा मतलब 70%, वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब जो तेजी आएगी तो फिर वो लंबा टिकेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डीआई भी संग संग बाई कर रही है, उसको एब्जॉर्व कर रही है, मतलब 2000 करोड़ का सेलिंग हो रहा है तो 1400 करोड़ का बाइंग कर ले, 3000 का सेल हो रहा है तो 2300 करोड़ का बाइंग कर ले रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी एब्जॉर्व कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेलर्स एब्जॉर्व कर रहे हैं। रिटेलर्स फुल टू लॉन्ग है, रिटेलर्स मतलब क्लाइंट फुल टू लॉन्ग है भाई, इसलिए मार्केट क्या है ना, गिर रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा है, ऊपर टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि फुल टू क्या है, लॉन्ग है। तो जब तक वो लोग लॉन्ग रहेंगे, रिटेलर्स लॉन्ग रहेंगे, तब तक एफआई क्या करेगी, माल चिपकाती रहेगी। और एफआई का जो मतलब मान लीजिए 10-11% तक तो आता है कि लॉन्ग है, अभी 24% है, मान लो 200-250 पॉइंट फिर गिरेगा, फिर 5-6%, 7% गिरेगा, तो ऐसा 2-3 दिन हो सकता है, सेलिंग भी रह सकता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करता फॉल। मेजर करेक्शन मतलब एक जिसको बोलते हैं ना हेल्दी करेक्शन यदि आता है तो मार्केट के लिए हमेशा अच्छा होता है, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेवल्स मैंने बता दिया 19,520, यदि फ्लैट खुलता है तो ट्रेड बनता है, नहीं खुलता है तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, बाय बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कर लेंगे, वो ट्रेड जो मैं अपने ग्रुप में दे देता हूँ यदि वो मौका मिलता है। यदि मान के चलिए बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट गिर गया, गैप डाउन कर गया, आप खुद सोच के बताइए ना, यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं मुझे एक बात बताइए, मार्केट यदि 400 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो वहां कोई ट्रेड करना बनता है क्या? पैसा को दाव पे लगाना, जबरदस्ती को लॉस करना बुद्धिमानी है क्या? आप यहाँ पे लिख के बताइए मुझे कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है, ट्रेड करना वहां नहीं बनता, मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट आपको हमेशा चाहेगा, एक तो ऊपर कुछ लेके रखा होगा तो वो ऊपर नहीं जा रहा है, यदि यहाँ पे आप फ्लैट खुलता है वहां से यदि सेलिंग करना है या शॉर्ट करना है, फ्लैट खुलता नहीं है, 300-400 पॉइंट नीचे पहले ही गिर जाता है, तो आपको मौका ही तो नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? वहां पे कुछ नहीं करना बनता है, वहां पे वेट करना बनता है एक सही लेवल के लिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वेट करना चाहिए और आपको सही इन मौके का इंतजार करना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, ऐसे स्टॉक्स में बार बार, इसीलिए कैश लर्निंग ग्रुप में भी आज मैंने अपडेट्स दिए, इसलिए बोलता हूँ मिशन पे जुड़िए, जर्नी पे जुड़िए, सीखने का और साथ साथ कमाना भी सीखिए। कमाना भी एक कला है ना, तो इस मार्केट में कमाना भी सीखना पड़ेगा। आपका ट्रेड ले लेने से आप नहीं कमाने लगेंगे, आपको कमाना सीखना पड़ेगा इस मार्केट में आने के बाद, कि हाँ मुझे कैसे कमाना है। सिर्फ स्टॉक्स बता दिया, कोई ले लिया, उससे आप कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन बाद यदि वो आना बंद हो जाएगा, कोई बताना बंद कर देगा, तो आप फिर कमाना भी बंद कर देंगे। तो आपको कमाना सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ये आपका नेसेसिटी। यदि आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा मार्केट को कैसे बाई सेल करते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, मार्केट गिरता है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या रणनीति होना चाहिए, कम कैपिटल तो मार्जिन पे ट्रेड करना तो क्या रणनीति होना चाहिए, लॉस उस टाइम जब लॉस हो रहा होगा तो आपका साइकोलॉजी को मतलब कैसे रेडी करें, अपना एक बिल्टअप कैसे बनाए, तो आपको ये सारी चीजें आना चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है, यदि कल मान के चलिए बैंक निफ्टी भी 44,280 के नीचे यदि क्लोजिंग देता है, डेली क्लोजिंग भी देता है और निकलता भी है, तो एक बार के लिए फिर ज्यादा दूर तो है नहीं, अभी कहाँ है 44,399, तो 280 मैं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ से 110 पॉइंट नीचे यदि जाना चालू करता है तो वहां से फिर वो मार्केट क्या करेगा, गिरना चालू कर सकता है, एक बार के लिए नीचे के लेवल्स वो फिर दिखा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी मैंने आज वीडियो में बनाया है, जाके देखिएगा, मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ से 500, 600 या 1000 पॉइंट का फॉल देखता हूँ। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसे 1000-2000 पॉइंट बहुत झेले हैं या देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट हमेशा सुपीरियर है, मार्केट जैसे चलता है वैसे ही चलते आएगा। बहुत सारे न्यूज आए और गए, कोरोना देख लिया, 1500 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है जो वीकली 10-10, 20-20 लॉट बिना मतलब का ले लेते हैं, लॉस भी कर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे मेरी ही गलती है, फिर उस चीज को समझेंगे नहीं, तो वो सारी चीजें फैक्टर कर जाती हैं। याद रखिएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप गलती वो ना करें। करना आपको लग रहा है कि भाई कि हम मुझे यहाँ बाई करना चाहिए, आपको आपका इंस्टिंक्ट यदि अंदर से बोल रहा है कि हम मुझे बाई करना चाहिए, हाउ टू एक्चुअली लर्न ट्रेनिंग, सर क्लासेस कीजिए ना,
क्लासेस कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हम लोग क्लासेस भी कराते हैं, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने सीखा है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। जिसको ऑनलाइन क्लासेस करना है, व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया, व्हाट्सएप कीजिए, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, हम में प्रॉब्लम है। हम यदि चाहते हैं मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, ऑप्शन सीखना है, और ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं वीकली। भले ही आपको कोई भगवान भी उतर के बोल देना कि भाई ये ऊपर जाएगा, कभी भी गलती से अपना लिमिट से बाहर जाके मत खरीदिए, है ना। लोग जनरली क्या करते हैं, यदि मैं मान के चलिए किसी ने सुन लिया या मैंने बोल दिया ऊपर मुझे लग रहा है जाएगा, ये स्टॉप लॉस लगा लो, इतना बाय करना है, ये सही है। अब वो समझते हैं कि भाई ऊपर जाएगा ही जाएगा, स्टॉप लॉस भूल गए, स्टॉप लॉस गया तेल लेने, ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा ही जाएगा, भाई 50 लॉट ले लो। ऐसा नहीं होता है। हमेशा मैं बोलता हूँ लिमिट में ट्रेड करो, मार्केट किसी का नहीं है, कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है मार्केट को। मार्केट में तरीका होता है स्टॉप लॉस के साथ काम करने का, वही प्रोफेशनल ट्रेडिंग होता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। तो भाई कम से कम लिमिट में तो ट्रेड कीजिए, लिमिट में ट्रेड कीजिए, वीकली मत ट्रेड कीजिए, मंथली लीजिए। यदि मैं ये नहीं बोलता कि वीकली से लोग कमाते नहीं, लेकिन वीकली तब जाना चाहिए, ऑप्शन बाइंग में तब जाना चाहिए जब आप उस चीज को अच्छे से समझने लगे, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझने लगे। जिस दिन आप एक चीज को समझिए ना, कोई ऐसा यदि रिस्की टूल आप यूज कर रहे हैं, रिस्की चीज काम, जैसे ऑप्शन जीरो सम गेम, आपको पता है कि एक दिन में 1 लाख बन भी सकता है, 2 लाख बन भी सकता है, और 2 लाख जा भी सकता है। तो फिर उस चीज में यदि आपको लॉस होगा, मान के चलिए 2 लाख आपने लगाया और आपको 50,000 का लॉस हो गया और आपको उससे दुख हो रहा है, मतलब आपको उसका सही नॉलेज नहीं है। यदि आपको लॉस हुआ और आपको लगा कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो लॉस होना ही है, तो होता ही है, इतना मेरा लॉस लेना था, तो आपको मतलब सही ज्ञान है, और आपको नेक्स्ट टाइम फिर ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, या फिर ये गलत है वो गलत है, ऐसा आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप उस चीज को अच्छे से सीख गए हैं। तो पहले कोई भी चीज को अच्छे से समझिए, सीखिए, तब कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ सब चीज से कमा रहे हैं लोग, ऑप्शन बाइंग से भी कमा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग से भी कमा रहे हैं, कैश से भी कमा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नए लोगों को पहले कैश में ट्राई करना चाहिए, ऑप्शन को धीरे धीरे सीखना चाहिए, 1-2 साल उसमें देना चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जीरो सम गेम है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, मेरे लिए खराब नहीं है, मैं उसमें अर्न कर लेता हूँ, लेकिन मैं भी एक रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ करता हूँ, एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई 100 रुपया तो 100 रुपया लगा दिया, मैं 10 रुपया 15 रुपया से खेलता हूँ भाई, उसमें जो बनता है बनता है। मैं हार्डकोर ऑप्शन ट्रेडर अपने आप को नहीं बोलता, मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, कैश ट्रेडिंग में ज्यादा करता हूँ, 80-90% उसी में करता हूँ, हेजिंग भी बहुत ज्यादा करता हूँ, फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ तो हेजिंग करके करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो हेजिंग करके करता हूँ। नेकेड कब करना है वो मुझे पता है कि किस दिन करना है, कब करना है, करता सब हूँ, लेकिन मुझे हर चीज पता है, क्योंकि मैं 10-12 साल से मार्केट में हूँ। तो आपको भी कम से कम एटलीस्ट 2-3 साल तो मार्केट को देना पड़ेगा ना। एटलीस्ट यदि मैं भी सिखाऊं ना, तो आपको उतना टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैं सिखा दिया या कोई भी आपको एक्सपर्ट सिखा दे तो आपको 2 दिन बाद आपको एकदम अमीर बना देगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, प्रोसेस वो नहीं है। तो पहले धीरे धीरे सीखिए, कैश ट्रेडिंग कीजिए। कैश लर्निंग ग्रुप हमारा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप अभी भी बहुत सारा देखिए ना, बहुत सारा कैश स्टॉक लेके रखे हुए हैं, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। गिर रहा है, नीचे मन करेगा और एवरेज कर लेंगे। ये भी सिखाता हूँ कि कैसे पिरामिडिंग करना है ना। लेवरेज ट्रेडिंग भी लोग नहीं समझते ज्यादा, उसमें भी डर जाते हैं, वहां भी गलती लोग करते हैं, उसको भी सिखाता हूँ कि भाई 50,000 है तो लाख रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो लोगों को क्या लगता है कि भाई 50,000 बहुत कम कैपिटल है, लेकिन 50,000 जिसके पास है, यकीन मानिए 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग यदि आप कैश में कर सकते हैं, मतलब यदि ऑन एंड ऑन एवरेज, यदि मान के चलिए पूरे साल में यदि आप उसको डबल अप भी कर देते हैं मार्जिन ट्रेडिंग करके ना, तो भी आपको मान के चलिए आपको 100%, 80% साल का या 70% भी बना लेते हैं तो बहुत बना लेते हैं। और ट्रेडिंग में उतना बन सकता है, इन्वेस्टमेंट में उतना बनता नहीं। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में आपको 20 से 25 से 30% उतना ही बनता है, लेकिन ट्रेडिंग यदि आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 60 to 70% से लेके 100% ROI तक आप जनरेट किया जा सकता है आज के डेट में, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में इतना है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्किलफुल होना होगा, सीखना पड़ेगा। मार्केट इज ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल बिजनेस, जैसा हम लोग बिजनेस करते हैं। यदि आप उसको यदि ऐसे ही लेंगे
कि भाई दूध भात है, जुआ है, तो फिर वो आपको भी वैसे ही लेगा। यदि आपको इसको सीरियसली लेंगे तो आपको भी ये सीरियसली लेगा कि भाई तो समझ रहे हैं मार्केट को, आप उसको सीख रहे हैं, लगन से सीख रहे हैं। और कोई भी बिजनेस में दिक्कत आती है, उतार चढ़ाव सीजन होता है, किसी बिजनेस में नहीं होता है, लॉस भी होता है, रेंट आप फालतू का भर रहे होते हैं, कोई दूसरे दुकान का आप लेके कर रहे हैं, कोई भी गारमेंट का काम कर रहे हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वट एवर आपका कॉस्मेटिक का शॉप है, आप जो भी बिजनेस में, तो उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। कोरोना में भी आया, हर बिजनेस में आता है। और इसमें तो उल्टा ये है कि 100 रुपए आप लगाएंगे, यदि कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं, यदि 100 रुपए आपने लगाया भी, आपको 30% भी लॉस हो रहा है ना, तो 70% आप निकाल सकते हैं कभी भी, और दूसरे स्टॉक्स में लगा सकते हैं, दूसरे बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बिजनेस है क्या कि जिसमें आप 20 लाख 50 लाख लेके उतर गए और आपको उसमें घाटा लग रहा है, और उसमें घाटा से निकल के तुरंत आप दूसरा बिजनेस में नेक्स्ट डे और या फिर 4 दिन बाद आप स्टार्ट करेंगे? लिख के बताइए जितने लोग सुन रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। लेकिन आपको इसको समझने के लिए आपको भी बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना होगा, सिंपल सी बात है। और उसके लिए करना पड़ेगा करा तपस्या, जिसको कड़ी तपस्या बोलते हैं, आपको करना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूं? यदि मैं सही बोल रहा हूं, लोग लाइक दबा रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। देखिए बहुत ज्यादा हो गया, मैंने बहुत ज्ञान भी दे दिया, लेवल्स भी बता दिए। फिर से मिलता हूं कल के टाइम। बिल्कुल सही है भाई जी, बिल्कुल राइट। देखिए जो लोग समझते हैं यहाँ पे हैं जुड़े हुए, कुछ ही चंद लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। 100 में से 100 आगे नहीं बढ़ता 100 में से 100 आगे नहीं बढ़ता, लेकिन 100 में से जो 5 लोग आगे बढ़ते हैं ना, वही दुनिया पे राज करते हैं और राज करेंगे। और यही रेशियो रहने वाला है, कोई 100 में से 100 राज करने वाला नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, समझदार लोग जुड़े हुए हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना। तो कल फिर से मिलते हैं लाइव मार्केट में। जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो लाइव मार्केट मिले, अपडेट मैं दे ही देता हूँ। यदि कोई ऐसा रहा अपडेट देना तो लाइव, लाइक इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूँ, यूट्यूब पे मैं बना के लाइव अपडेट दे दिया था, आज भी प्रॉपर वीडियो बना के लाइव मार्केट में दे दिया था। तो आप जुड़े रहिए वहां पे, कभी भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही रहेगा वो। लाइव तो आऊंगा ही कल 10 बजे रात को इंस्टाग्राम पे, तो जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए और लाइक करना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। और कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, लिमिट में ट्रेड कीजिए, एक दिन में कोई अमीर बनने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी अब जा सकता है कि नहीं भाई? देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, अक्टूबर एंड तक या तो मिड नवंबर तक मैं बैंक निफ्टी में बहुत बुलिश हूं। मैं बुलिश हूं, मैंने अपना ले रखा है जो भी पोजीशन है, मैं प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर कर चुका हूं। जिसे लगता है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।